हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 10। तिथि है 29 अक्टूबर 2020 और टॉपिक है त्रिभुज तथा उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। यानी त्रिभुज और उसके गुणों में हमने त्रिभुज की जो कोणों का योग है उसके बारे में हम जान चुके थे, तो उसके विभिन्न प्रकार के गुण भी जान चुके। आज हम देखेंगे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण क्या है हमारा। तो अब हम एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहाँ आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर लगी है और उसके लिए एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए, ऐसी परिस्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हमारी ये जो है दीवार पर अब यहाँ 10 मीटर लिखा है ना बेटा, इसे हम चेंज कर देते हैं। हम इसे लिखते हैं 8 मीटर की ऊंचाई पर हमारी पेंटिंग लगी हुई है और हम जो सीढ़ी यूज़ कर रहे हैं उसकी लंबाई जो है वो है 10 मीटर। इसका रीज़न अभी आप खुद ही बता पाओगे, अभी आगे और देखते हैं और फिर हम इसे क्लियर करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस गुण की कि हम उसकी हेल्प से ये सीढ़ी से यहाँ दीवार तक की दूरी जो है हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरस जो है ये थे एक यूनानी दार्शनिक जिन्होंने ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें हमारा एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, उसमें जैसे ये 90 डिग्री का है तो जो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा है यानी ये जो भुजा है, अगर हम इसे नाम दे ABC, तो जो AC भुजा है ये हमारा कर्ण होती है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो है वो हमारा कर्ण होती है। तो ये हो गई हमारी भुजा कर्ण। अब पाइथागोरस ने क्या कहा, पाइथागोरस गुण क्या है कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। यानी ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है इसका कर्ण यानी 90 डिग्री के अपोजिट यहाँ पर ये है भुजा, इस पे जो हमारा कर्ण है उसकी लंबाई को लेते हुए अगर हम एक वर्ग खींचे तो उस वर्ग का क्षेत्रफल यानी ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल इसकी जो बाकी दो भुजाएं हैं यानी ये जो दो भुजाएं हैं इन पे हम दो वर्ग बनाएं, उनका क्षेत्रफल लें तो इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। यानी अगर ये हमारा A है, ये B है, ये C है, तो C स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के यानी वर्ग के योग के बराबर। तो अब इसे कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो अब हमने लिया उदाहरण, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो बताइए क्या यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। तो अब 5, 4, 3 इनमें सबसे लंबी साइड कौन सी होगी, 5 वाली। और हमने अभी बताया कि त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। तो कर्ण हो गया इसमें 5 सेंटीमीटर। तो अब कर्ण का वर्ग निकालें, वो हो गया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दो भुजाएं कौन सी बच गई, एक तो हमारी 4 सेंटीमीटर वाली और एक 3 सेंटीमीटर वाली। तो इनके वर्गों का योग देखें, 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर बराबर 16 जमा 9 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों बराबर आ गए, यानी कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। और यहाँ जैसे ही ये दोनों बराबर हुए यानी पाइथागोरस गुण जो है सिद्ध हो गया। तो इसका मतलब यह हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। और अगर कर्ण का वर्ग जो है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, हमें प्रश्न हल करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। जहाँ पर हमने 8 मीटर ऊंची एक पेंटिंग को उतारने के लिए 10 मीटर की सीढ़ी यूज़ की थी ना, उस स्थिति को हमें हल करना है। तो उसे हल करें। अब है हमारे पास हल 1 और हमारी आकृति किस प्रकार से है, ये है 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 8 मीटर की ऊंचाई पर हमारी एक पेंटिंग है जिसे उतारने के लिए हम 10 मीटर की जो एक सीढ़ी है उसका प्रयोग कर रहे हैं। हमें ज्ञात करना है कि सीढ़ी कितनी दूर लगाई जाए दीवार से, यानी ये जो दूरी है ये हमें निकालनी है। अब इसे नाम दे देते हैं ABC। तो अब ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। तो अब हम इसमें
पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस गुण, उसका प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस गुण के द्वारा, तो हमने पाइथागोरस गुण जब यूज़ किया तो कर्ण कौन सा होगा? समकोण के बिल्कुल अपोजिट भुजा यानी AC। तो AC का स्क्वायर होगा, बाकी जो दो भुजाएं बच गई, AB का वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर। तो हमें चाहिए BC, तो BC का वर्ग हो गया AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, क्योंकि AB यहाँ पर आया तो इसका साइन चेंज हो गया। तो BC स्क्वायर हो गया, AC का क्या मान है? 10, 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, तो BC स्क्वायर हो गया 100 माइनस 8 का वर्ग यानी 64, तो BC स्क्वायर हो गया 36, और 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। ये कैंसिल, तो BC का माप क्या आ गया? 6 मीटर। तो ये मिल गई हमें वो दूरी जहाँ पर हमें अपनी सीढ़ी को रखना है उस पेंटिंग को उतारने के लिए। अब देखते हैं हम प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। अब यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहला है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और दूसरा है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें रीना की हेल्प करनी है। तो अब है हमारा हल 2। तो पहला ऑप्शन है रीना के पास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का। तो अब समकोण त्रिभुज अगर बनाना है रीना को तो ये पाइथागोरस पे सिद्ध होना चाहिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं सबसे लंबी भुजा कौन सी है? 9 सेंटीमीटर, यानी कर्ण जो है हमारा वो हो गया 9 सेंटीमीटर। तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, वो भी हमें देखना है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग वो कितना है हमारे पास? एक है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर और दूसरा है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे हल किया तो ये आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता। तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शन 2 पे। वहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो अब जल्दी से बताओ इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है? शाबाश, सबसे लंबी भुजा यानी कर्ण जो है हमारा वो है 10 सेंटीमीटर। तो अब कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बारी आई अन्य दो भुजाओं के वर्गों की। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो उनका क्या योग होगा? कौन कौन सी है हमारे पास भुजा? यहाँ भी इस बार भी हमारे पास एक है 6 सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? कर्ण का जो हमारा वर्ग है वो भी 100 सेंटीमीटर है और ये भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस गुण सिद्ध हो रहा है। तो यह समकोण त्रिभुज है। तो ये हो गया हमारा हल 2। अब देखते हैं प्रश्न 3। ABC का कोण C एक समकोण है यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमें BC की लंबाई ज्ञात करनी है। ये रहा हमारे पास AC दे रखा है 5 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, BC यानी ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। ये रहा 90 डिग्री का कोण, तो 13 हो गया हमारा कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है हमारा? AB का वर्ग जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? AC के वर्ग जमा BC के वर्ग के बराबर। तो AB हमारे पास है 13 स्क्वायर, इसमें से हम AB का वर्ग यानी 5 जो हमारा AC का वर्ग जो है 5 स्क्वायर वो माइनस करें तो हमें BC का वर्ग मिल जाएगा। तो BC स्क्वायर हो गया 169 माइनस 25 यानी BC हो गया BC स्क्वायर 144। तो
BC स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो BC आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 3 हल। अब प्रश्न 4, ये है हमारा प्रश्न 4। अब हमें निकालनी है चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई, यानी ये लंबाई हमें निकालनी है। और ये हमें दिया हुआ है 40 मीटर और ये दिया हुआ है 30 मीटर। तो यहाँ भी पाइथागोरस, इस बार हमें क्या ढूंढना है, हमारा कर्ण। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, वो होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी 40 का वर्ग जमा 30 का वर्ग। तो 40 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास, 1600, और 30 का वर्ग हो गया 900, यानी कर्ण का वर्ग जो है वो आ गया हमारा 2500 के बराबर। और कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, 2500 किसका वर्ग है, 50 का। तो कर्ण का मान क्या आ गया हमारे पास, कर्ण आ गया 50 मीटर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कर्ण की लंबाई क्या आ गई, 50 मीटर। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।